तो यार भाभी जी घर पे हैं कि पार्ट 2 के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी तो हियर इज द वीडियो एंड बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। बट मेक श्योर टू सब्सक्राइब बिकॉज उसका नेक्स्ट पार्ट में 20 के सब्सक्राइबर्स पे पोस्ट करूंगा या फिर इस वीडियो पे 5000 लाइक्स होने के बाद। तो शुरू करते हैं फर्स्ट थ्योरी से। भाभी जी घर पे हैं एक कॉमेडी शो लगता है, लेकिन ये थ्योरी कहती है कि मॉडर्न कॉलोनी एक नॉर्मल मोहल्ला नहीं है, ये असल में एक मेंटल हॉस्पिटल है जहाँ सब कैरेक्टर्स अपने अपने दिमाग के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। लेकिन उनका दिमाग रियलिटी से इतना टूट चुका है कि उन्होंने एक ख्याली दुनिया बना ली है जिसमें सब नॉर्मल लगता है और ये सब एक दूसरे के इमेजिनेशन का पार्ट बन चुके हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है सक्सेना जी। सक्सेना जी शो के सबसे अजीब कैरेक्टर हैं। वो बार बार आई लाइक इट कहते हैं जब उसे कोई मारता है या उसे दर्द होता है। शायद रियल लाइफ में उसने कई बार खुद को खत्म करने की कोशिश की हो, इसीलिए उसे इस हॉस्पिटल में लाया गया। पर उसकी आदतें नहीं बदली। वो सबको परेशान करता है ताकि उसे लोग मारें। इलेक्ट्रिक शॉक लेना, पिटना, दर्द लेना उसके लिए कोई मजाक नहीं है। ये एक तरीके का मेंटल प्रॉब्लम है जहाँ उसे लगता है कि दर्द लेना ही उसका काम है। विभूति मिश्रा एक और पेशेंट है जो पहले जिंदगी में इंटेलिजेंट था, एक टॉपर, लेकिन क्योंकि उसे जॉब नहीं मिली और उसकी लाइफ फेल हो गई, वो डिप्रेशन में चले गया। इसीलिए उसे इस असलम में एडमिट किया गया। उसके हर बार नए नए काम करने की कोशिश करना, कभी पुलिस, कभी साइंटिस्ट, कभी टीचर, ये सब उसका अपने दिमाग में नए सपने देखना है। उसे लगता है अगर वो रियल लाइफ में फेल हो चुका है तो क्यों ना एक सोची समझी दुनिया में वो सब कुछ बन सके। अंगूरी भाभी के साथ उसकी फ्लर्टिंग भी असली नहीं, वो सिर्फ उसका एक ख्याली प्यार है। वो एक ऐसी दुनिया में ट्रैप्ड है जो उसने अपनी खुद के दिमाग में बनाई है और वो वहाँ सक्सेसफुल फील करता है। इसके बाद आते हैं तिवारी जी जो अपने कच्चे बनियान के बिजनेस को लेकर ऑब्सेस्ड हैं। असली जिंदगी में उसका बिजनेस बंद हो गया है, पर वो इतना टूट गया है कि उसे लगता है कि वो अभी भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, इसलिए वो हमेशा घर में होता है, कभी शॉप पे नहीं जाता। उसका गुस्सा, इनसिक्योरिटी और विभूति के लिए जलन सब दिखाता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। हर बात पर गुस्सा करना और हर बात में खतरा महसूस करना, ये सब उसके दिमाग की प्रॉब्लम है। इस थ्योरी के हिसाब से इन तीनों कैरेक्टर्स की जिंदगी एक झूठ है, एक इमेजिनरी दुनिया जो सिर्फ उनके दिमाग में एग्जिस्ट करती है। ये मॉडर्न कॉलोनी एक ऐसा स्पेस है जो रियल नहीं है, ये एक मेंटल हॉस्पिटल है जहाँ पर हर पेशेंट अपनी दुनिया में जी रहा है। मैं देता हूँ इस थ्योरी को 9 आउट ऑफ 10 और मुझे कमेंट्स में बताओ कि अगर ये थ्योरी रियल होती तो बाकी के कैरेक्टर जैसे अंगूरी, अनीता, प्रेम एक्सेट्रा को हॉस्पिटल में क्यों लाया गया होता। एंड इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरी पे, जब हम बात करेंगे विभूति की। विभूति जो हमें लगता है कि सिर्फ एक आम बेरोजगार आदमी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो वो जो भी करता है वो सिर्फ एक बहाना या नाटक लगता है। विभूति असल में एक सीक्रेट एजेंट हो सकता है जो सिर्फ मनमोहन तिवारी पे नजर रखने के लिए भेजा गया है। वो अपनी बीमा एजेंसी वाली कहानी चलाता है, लेकिन ये सब उसकी असली पहचान छुपाने के लिए है। विभूति कॉलोनी में सबसे पहले प्रॉब्लम से फंसता दिखता है और खुद ही उसको रिजॉल्व भी कर लेता है, क्योंकि वो तिवारी की हर हरकत को ट्रैक करता है। उसका अलग अलग रोल में फिट होना, हर बार नए कपड़े और एक्टिंग, सब कुछ एक ट्रेन स्पाई जैसा लगता है। और जो उसकी मदद करते हैं वो है टीका मल खान। ये दोनों उसके साथी हैं जो तिवारी को मॉनिटर करने में उसकी हेल्प करते हैं। सक्सेना भी कॉलोनी में सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा रखता है, तो वो भी उनका एक हेल्पर हो सकता है। विभूति अपनी असली पहचान छुपाने के लिए फेक आइडेंटिटी रखता है। कहता है कि उसके पिताजी हिमालय में हैं, अंकल लंदन में रहते हैं और माँ कॉलोनी में ज़्यादा आती नहीं। शायद ये सब झूठ है और ये सब लोग उसकी स्पाई टीम के मेंबर्स हैं जो उसकी मदद करते हैं। इसीलिए विभूति अंगूरी को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि अंगूरी के जरिए वो तिवारी के बारे में और ज़्यादा चीज़ें जान सकता है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। तो क्या विभूति असल में एक बेरोजगार आदमी है या फिर एक सीक्रेट एजेंट जो सिर्फ तिवारी पे नजर रखता है? वैसे मैं तो इस थ्योरी को दूंगा 6 आउट ऑफ 10, लेकिन आप इस थ्योरी के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये थ्योरी घूमती है डेविड चाचा के राउंड, जो शो में कभी कभी ही दिखाई देते हैं, लेकिन जब भी आते हैं कुछ ना कुछ ऐसा करके जाते हैं जो नॉर्मल नहीं लगता। डेविड हमेशा लंदन से आता है, लेकिन वहाँ का कोई एग्जैक्ट काम या रूटीन कभी नहीं बताता। ना कोई फैमिली है, ना वाइफ, ना बच्चे, बस अकेले ही रहता है और आते ही सीधा विभूति और अनीता के घर जम जाता है। थ्योरी ये कहती है कि डेविड असल में रिटायर्ड या फिर एक्टिव गैंगस्टर है या फिर किसी माफिया का मेंबर है जो अपने क्रिमिनल पास से बचकर इंडिया आता है और मॉडर्न कॉलोनी में छुप जाता है। उसका विभूति के घर पे बार बार रुकना सिर्फ फैमिली कनेक्शन नहीं, एक सेफ हाउस भी हो सकता है। वो बाहर कम ही दिखाई देता है और मोस्टली घर में ही रहता है, जैसे कोई अंडर कवर रह रहा हो। अब ट्विस्ट ये आता है कि हो सकता है कि विभूति के सन्यासी पिताजी सच में उसके असली पिताजी हो ही ना। शायद विभूति और डेविड के माँ के बीच कोई एफआईआर हुआ हो, क्योंकि उसके पिताजी तो वैसे भी घर पे नहीं थे और शायद इसीलिए विभूति डेविड का बेटा है एंड इसीलिए वो उसे प्यार से खचेड़ू कहकर बुलाता है एंड बार बार उसे प्रॉपर्टी का लालच भी देता है। ये एक ऐसी इमोशनल अटैचमेंट है जो कभी समझाई नहीं गई। यानी एक एंगल ये भी हो सकता है कि विभूति एक गैंगस्टर का बेटा है या फिर एक स्पाई है।
और मॉडर्न कॉलोनी सिर्फ एक नॉर्मल कॉलोनी नहीं, एक गेम बोर्ड है जहां हर कैरेक्टर के पीछे कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। वैसे इट वाज अ गुड थ्योरी, सो आई विल गिव इट अ 7 आउट ऑफ 10। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट इन द कमेंट्स। और अब हम बात करेंगे अंगूरी भाभी के बारे में। सबको लगता है कि अंगूरी भाभी एक सीधी सादी, मासूम और भोली भाली औरत है जो सिर्फ सही पकड़े हैं कहकर सबको हंसा देती है। लेकिन क्या हो सकता है कि ये सब एक एक्ट हो? थ्योरी कहती है कि अंगूरी सिर्फ इनोसेंट दिखने का नाटक करती है, लेकिन अंदर से वो बहुत स्मार्ट और कैलकुलेटिव है। वो समझ चुकी है कि विभूति उससे कितना ऑब्सेस्ड है और वो इस अटेंशन को एंजॉय करती है एंड उसे मैनिपुलेट भी करती है। विभूति हर वक्त उसके पीछे रहता है, कॉम्प्लीमेंट्स देता है, काम करता है, जबकि तिवारी, उसका खुद का हस्बैंड, हमेशा अपने कच्चा बनियान के बिजनेस की बातों में बिजी रहता है और अंगूरी को वो प्रॉपर प्यार, इंपॉर्टेंस या रोमांस नहीं देता जिसकी वो डिजर्विंग है। एंड शायद इसीलिए अंगूरी ने सोसाइटी में भी अपनी इमेज एक बेचारी औरत की तरह बनाई है, लेकिन अंदर से वो हर सिचुएशन का एडवांटेज ले रही है। उसने समझ लिया है कि विभूति उसके लिए कुछ भी कर सकता है और उस अटेंशन से वो कभी बोर नहीं होती। शायद इसीलिए वो कभी विभूति को रोकती भी नहीं है, ना उसे ओपनली रिजेक्ट करती है, क्योंकि वो चाहती है कि वो ऑब्सेशन विभूति की उसके लिए बनी रहे। यानी शो में सबसे सीधी दिखने वाली अंगूरी भाभी हो सकता है सबसे छुपी हुई प्लेयर हो। मुझे इस थ्योरी में सच्चाई दिखाई देती है, तो आई विल गिव इट अ 10 आउट ऑफ 10। कमेंट योर थॉट्स बिलो एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थ्योरी। अगली थ्योरी घूमती है अनीता मिश्रा के अराउंड। अनीता शो की सबसे मिस्टीरियस और अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर है। बाहर से क्लासी, स्मार्ट, मॉडर्न और आदर्श वाली बीवी का रोल प्ले करती है, लेकिन अंदर से सब कुछ क्लीन और क्लियर नहीं लगता। एक सक्सेसफुल, इंग्लिश स्पीकिंग, कॉन्फिडेंट और करियर ओरिएंटेड लड़की विभूति जैसे बेरोजगार, झूठे और 420 टाइप आदमी से शादी करती है, वो भी बिना किसी लॉजिक के। अनीता का सबसे अजीब बिहेवियर ये है कि वो कभी भी ओपनली रिएक्ट नहीं करती जब विभूति अंगूरी पे फ्लर्ट करता है या जब हप्पू सिंह और तिवारी उस पे लाइन मारते हैं। अनीता जैसे शार्प दिमाग वाली औरत सब समझती है, लेकिन वो इग्नोर करती है, जैसे वो जानकर भी अनजान बन रही हो। शायद उसकी खुद की लाइफ में भी कुछ ऐसा चल रहा है जो वो दुनिया से छुपा रही है। हो सकता है कि वो किसी दूसरे रिच, हैंडसम और क्लासी आदमी के साथ एक सीक्रेट अफेयर में हो और विभूति सिर्फ एक फ्रंट हो, एक शोपीस पति जिसे वो सबके सामने ले जा सके। इस थ्योरी के हिसाब से अनीता को विभूति का सक्सेसफुल होना पसंद नहीं। जब भी विभूति अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करता है, चाहे वो जूस की दुकान हो, बार्बर शॉप हो या फिर लॉन्ड्री का धंधा, अनीता किसी न किसी तरीके से उसका प्लान बिगाड़ देती है। कभी हप्पू सिंह के थ्रू, कभी तानों के जरिए। उसकी बेरोजगारी शायद अनीता के कंट्रोल का एक टूल है। अनीता और विभूति का कोई बच्चा भी नहीं है और इस टॉपिक पर सीरियसली बात भी नहीं होती। वो सबको अपने कंट्रोल में रखती है, चाहे वो विभूति हो, तिवारी हो या फिर मॉडर्न कॉलोनी के कोई और लोग। वो किसी एक मास्टरमाइंड कैरेक्टर की जैसी फीलिंग देती है। देखो यार, मुझे तो इस थ्योरी में बिल्कुल दम नहीं लगता, सो आई विल गिव इट अ 5 आउट ऑफ 10। बट लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करेंगे, बट डू लेट मी नो योर थ्योरीज इन द कमेंट बिलो एंड मे बी वी कैन यूज देम इन द नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।